साथियों नमस्कार। इस साल के बस कुछ ही दिन रह गए हैं। 31 दिसंबर 2024 खत्म होते ही नई साल शुरू हो जाएगी और नई साल का जश्न भी मनाना है। जश्न मनाने के लिए पैसा भी खाते में चाहिए और उसी के ऊपर आज की ये वीडियो है। दोस्तों फाइल तैयार हो गई है, पीसीडीए से कंफर्म भी हो गया है। 31 दिसंबर 2024 को डिफेंस पेंशनरों की पेंशन उनके खाते में स्पर्श के माध्यम से क्रेडिट कर दी जाएगी। बहुत से पेंशनरों के पास मैसेज भी आ चुके होंगे, ईमेल भी आ चुके होंगे और स्पर्श के पोर्टल पर उनकी पेंशन स्लिप भी अपडेट हो गई होगी। जिनके पास मैसेज नहीं आए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रखा है तो उनकी पेंशन जरूर क्रेडिट होगी। हो सकता है मैसेज या ईमेल आने में वक्त लग जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ईमेल आता है जिसमें आपकी पेंशन के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाता है। कितनी आपकी कौन सी पेंशन बन रही है, डियरनेस रिलीफ आपका कितना बैठ रहा है, उसके बाद रिकवरी है, कम्यूटेशन अगर आपने लिया है तो कम्यूटेशन की रिकवरी कितनी हो रही है और नेट जो आपके खाते में डाली जाएगी पेंशन रिकवरी के बाद वो कितनी बैठ रही है। और नीचे कम्यूटेशन की डिटेल है कि कब तक आपका कम्यूटेशन कटेगा, जो पेंशन में से कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है उसका पीरियड कब खत्म होगा उसकी भी डिटेल है। और उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन डेट है कि आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा जो जमा करना है उसकी ड्यू डेट है। तो ये पूरा ब्यौरा आपकी पेंशन स्लिप में अपडेट हो गया है और ये पेंशन स्लिप की फाइल लगभग सबकी तैयार हो चुकी है और 31 दिसंबर को आपके खाते में मौजें आ जाएंगी ताकि आप नई साल का जश्न मना सकें। दोस्तों नई साल की बात हो रही है तो कई महत्वपूर्ण चीजें नई साल पर होने वाली हैं। 1 जनवरी 2025 से ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दरें शुरू हो जाएंगी और जिस प्रकार से AICPIW के आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ इस बार इशारा ऐसा ही कर रहे हैं कि फिर से एक बार तगड़ा उछाल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के जो आंकड़े आते हैं जिनको आधार में लेने के बाद कैलकुलेशन की जाती है कितना डीए और डीआर बढ़ाना है, सरकार फिर उस हिसाब से भुगतान करती है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो वो जो नंबर हैं वो बहुत मायने रखते हैं क्योंकि AICPIW के जो नंबर आएंगे वो उन नंबरों को कैलकुलेशन किया जाएगा और ट्रेंड जो चल रहे हैं जिस प्रकार से नंबर आ रहे हैं वो फिर से इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी 1 जनवरी 2025 से 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो पहली बड़ी खुशखबरी तो यही है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, कर्मचारी संगठनों का दबाव जो है जल्द ही असर डाल सकता है क्योंकि कर्मचारी संगठन अब नई योजना की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में सरकार ने ये जो जवाब दिया था 8वें वेतन आयोग के गठन पर, इसके ऊपर नाराजगी जो है साफ झलकती नजर आ रही है और इस जवाब के बदले किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है सरकार के इस रवैये का, उसके ऊपर रणनीति बनाई जाएगी और मांग रखी जाएगी कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन ड्यू डेट यानी नेक्स्ट जो रिवीजन डेट है 1 जनवरी 2026 से समय से हो सके। दोस्तों सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन में ऑलरेडी देरी हो गई है और यह देरी ही नाराजगी की एक वजह बन गई है और सरकार ने जब यह जवाब दे दिया कि फिलहाल कोई भी प्रस्ताव 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के नहीं है विचाराधीन सरकार में, इसके बाद एक असमंजस की स्थिति बन गई कि किस तरीके से आगे सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। बहुत सी मीडिया में खबरें चली, कई बार हमने चर्चा की, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात हो रही है, कहीं पर 1.92 की बात हो रही है, कहीं पर 2.92 की बात हो रही है, कहीं 3.68 की बात हो रही है, कहीं पर बात हो रही है कि जो सैलरी हाइक है वो परफॉर्मेंस बेस हो सकती है, महंगाई दर को एक घटक महंगाई दर को एक आधार बनाया जा सकता है। तो कई तरह की जो है बातें निकल के आ रही हैं सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए, लेकिन कोई भी फॉर्मूला अभी तक सरकार ने फाइनलाइज नहीं किया है।
उसका इंतजार है बेसब्री से केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को, कि आखिरकार सरकार सैलरी बढ़ोतरी करेगी तो कैसे करेगी, क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया और कर्मचारी संगठन दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द गठन किया जाए। तो क्या आने वाले कुछ महीनों में 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला है? ये एक चर्चा का विषय जरूर बनता है। और अगर सरकार आने वाले महीनों में यानी अगले साल भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो फिर क्या वो जरिया हो सकता है जिसके तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन देखने को मिलेगा? अभी सब कुछ जो है सस्पेंस में चल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। वहीं दोस्तों, आने वाला बजट जिसका इंतजार है कि इस बजट में जो मांगे कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखी जा रही हैं, इन मांगों के ऊपर क्या कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है? क्या कोई प्रावधान ऐसा निकल के आ सकता है जिसमें कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जो फाइनेंशियल हित से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर तस्वीर साफ हो? दोस्तों, दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है आने वाली है। एक तो कर्मचारी संगठनों के द्वारा जो मांगे रखी जा रही हैं उसका बजट में खुलासा हो सकता है या कुछ निकल के आ सकता है, और दूसरा बजट तक नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उसके ऊपर भी खुलासा हो सकता है। तो रिव्यू पिटीशन जो नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर डाली है उसका भी बेसब्री से इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। तो कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट नए साल के शुरुआती महीनों में देखने को मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर। अब देखना यह है कि किन मांगों के ऊपर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जीत होती है और किन मांगों पर हार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।